नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं अनंत भट्ट। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। कार्यक्रम में आज बात होगी मोरबी हादसे की। हादसे के बाद से पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आज उनका दर्द बांटने और उन्हें सांत्वना देने खुद प्रधानमंत्री मोदी मोरबी पहुंचे। पीएम मोदी उस जगह भी गए जहां पुल टूटा था। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे के इर्द गिर्द हैं और हमारा पहला सवाल अब आपके सामने आ रहा है। और हमारा पहला सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी के मोरबी जाने से क्या रफ्तार पकड़ेगी हादसे की जांच। मोरबी पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की। अस्पताल में घायल लोगों और उनके परिजनों से मिले। पीएम के दौरे के बाद पीड़ितों को जांच में और तेजी आने की उम्मीद बढ़ गई है। मोरबी में दर्दनाक हादसे की गवाही दे रही है ये मच्छू नदी। मच्छू नदी की खामोशी को चीर रही है एनडीआरएफ जवानों की मोटर बोट, जो अभी भी नदी की गहराइयों से उनकी तलाश कर रही है, जो पुल पर तो मौजूद थे लेकिन जिनका अब तक पता नहीं चल सका है। इसी बीच हादसे की जानकारी लेने के लिए पीएम मोदी आज मोरबी पहुंचे। सबसे पहले पीएम ने हादसे वाली जगह का एरियल व्यू लिया। जब ये हादसा हुआ तब प्रधानमंत्री खुद गुजरात के अंदर मौजूद थे, गुजरात के केवड़िया में थे। तो पूरी रात पीएमओ के जरिए भी ये पूरी हर एक पल पल की जो खबर है वो ली गई। पीएम मोदी इसके बाद हादसे वाली जगह पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। पीएम मोदी के पहुंचने से पहले वहां केबल ब्रिज का मेंटेनेंस करने वाली ओरेवा कंपनी के बोर्ड को ढक दिया गया। हादसे की ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए पीएम मोदी उस जगह पर पहुंचे जहां केबल ब्रिज का शुरुआती सिरा था। मोरबी में हुई घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खुद इस जगह पर आकर के जायजा लिया। ठीक इसी जगह प्रधानमंत्री खड़े थे। यहां पर बीजेपी के गुजरात अध्यक्ष सीआर पाटिल और मुख्यमंत्री भी यहां पर खड़े थे। साथ ही प्रधानमंत्री के ठीक इस तरफ हर्ष सांघवी, जो कि गुजरात के गृह राज्य मंत्री हैं, वो उनको बाकायदा जानकारी दे रहे थे पूरी घटना को लेकर के, और यहाँ के बारे में तस्वीरें प्रधानमंत्री खुद देख रहे थे। पीएम मोदी ने मोरबी में उन लोगों से भी मुलाकात की जिन्होंने हादसे के बाद राहत और बचाव कार्यों के दौरान कई लोगों की जान बचाई। इसमें एनडीआरएफ के जवानों के साथ साथ आम लोग भी शामिल थे। पीएम मोदी इसके बाद मोरबी के सिविल अस्पताल पहुंचे। यहां मोदी ने इस हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पीएम ने भरोसा दिलाया कि मोरबी के गुनहगारों को वो किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं उनसे मिले, जिन्होंने अपने लोग गंवा दिए हैं, उनसे मुलाकात की। उनको ये कहा कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसका आश्वासन दिया गया है, इसके लेकर काम करेंगे, ऐसा भी कहा गया। पीएम मोदी ने इसके बाद मोरबी के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। हादसे के तीसरे दिन मंगलवार को नेवी और एनडीआरएफ की टीमों का राहत और बचाव कार्य सर्च ऑपरेशन में तब्दील हो गया। यहां एक बार फिर मच्छू नदी में शवों की तलाश शुरू की गई, लेकिन आज यहां कोई शव बरामद नहीं हुआ। अभी भी यहां 2 लोग मिसिंग हैं। झूलता पुल हादसे को 36 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पे किया जा रहा है। इसे अब सर्च ऑपरेशन ही कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो गोताखोर है वो ये जांच करने में लगे हुए हैं कि कहीं कोई और डेड बॉडीज तो इसके अंदर नहीं। पीएम मोदी इस हादसे के बाद खुद सक्रिय हो गए हैं और वो खुद घटना के कारणों की तफ्तीश में जुटे हैं। लिहाजा जल्द ही गुजरात हादसे को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। गोपी मनियार और सौरभ अख्तानिया के साथ आशुतोष मिश्रा, मोरबी, गुजरात, गुड न्यूज टुडे। मोरबी हादसे को लेकर हजारों सवाल हवा में तैर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। जैसे ही पीएम के मोरबी आने का ऐलान हुआ, पूरा प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया। अब नजर डाल लेते हैं हमारे दूसरे सवाल पर, जो अब आपके सामने आ रहा है। और सवाल है, मातम के बीच प्रधानमंत्री के स्वागत में अस्पतालों को चमकाकर क्या हासिल हो जाएगा। दरअसल जैसे ही पीएम के आने की घोषणा हुई, प्रशासनिक अमला अस्पताल के कायाकल्प में जुट गया। रातों रात अस्पताल का रंग रोगन करके उसे चमका दिया गया। मोरबी में मातम पसरा हुआ है।
मोरबी की हर गली से सिसकियां और रह रहकर चीखों की आवाजें मायूसी भरे सन्नाटे को चीर रही हैं। यहाँ का हर मोहल्ला इलाका केबल ब्रिज हादसे का गवाह है। देश की हालिया बड़ी त्रासदियों में से एक मोरबी हादसे में 130 से ज्यादा बेगुनाहों की जान चली गई है। हादसे में 170 से ज्यादा लोग बचाए गए हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। मोरबी हादसे के घायलों से मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मोरबी के सिविल अस्पताल पहुंचे, लेकिन पीएम के पहुंचने से पहले अस्पताल का कायाकल्प कर दिया गया। जैसे ही अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन को ये जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री मोदी सिविल अस्पताल में घायलों से मिलने के लिए मंगलवार को पहुंचने वाले हैं, वहां रातों रात दर्जनों लोगों को अस्पताल के रंग रोगन और साफ सफाई के काम में लगा दिया गया। जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि मोरबी सिविल अस्पताल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आ सकते हैं, तो यहां पर एक तरीके से युद्ध स्तर पर मैं आपको बता दूं साफ सफाई, पेंटिंग और रिनोवेशन का काम चल रहा है। आप मेरे ठीक पीछे यहां पर भी मैं इस बिल्डिंग की अगर जो तस्वीर दिखाऊं, आप देखिए कि किस तरीके से पूरा पेंटिंग का काम यहां पर किया गया है। और पूरी रात, कल रात से जो काम चालू हुआ था पेंटिंग का, रेनोवेशन का, क्लीनिंग का, वो अभी भी लगातार चल रहा है। सिविल अस्पताल में साफ सफाई और टाइलों की घिसाई करके अस्पताल को चमकाने में कई लोगों को लगाया गया था, जिससे प्रधानमंत्री अगर यहां पहुंचे तो उन्हें सब कुछ जगमग दिखे। जिस अस्पताल में ब्रिज हादसे के बाद घायलों को भर्ती कराया गया है, वो अस्पताल खुद बीमार न दिखे, इसके लिए अस्पताल प्रबंधन ओवर टाइम करने में जुटा रहा। हम मोरबी के सिविल अस्पताल में मौजूद है और यहाँ पे जो भी इंजर्ड पेशेंट है जो इस हादसे में है उनको एडमिट किया गया है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजिट के पहले ही आप यहाँ पर तैयारियां देखिए कि किस तरीके की तैयारियां हो रही है। यहाँ पर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ये तस्वीर दिखाए, यहाँ पे तमाम लोगों को रखा गया है जो इस पूरे हॉस्पिटल की साफ सफाई कर रहे हैं और साथ ही जो रेनोवेशन का जो काम है वो भी एकदम युद्ध स्तर पे हो रहा है। काफी ज्यादा जो कर्मचारी है उनको यहाँ पर लगाया गया है कि वो यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं। शोक और अपनों को खोने के गम के बीच घायलों को सांत्वना देने और उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी सिविल अस्पताल पहुंचे, लेकिन उनके आगमन के पहले अस्पताल में उनके स्वागत की जोरदार तैयारियों की तस्वीरों ने तूल पकड़ लिया। विपक्षी दलों ने भी इस मौके का सियासी फायदा उठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज जब जाएगा उसका पहले जिसको इलाज हो रहा था उसके लिए कोई सफाई नहीं हुआ, प्रधानमंत्री जाएगा इसलिए सफाई होता है। ये आम आदमी को जानकारी होगा ये प्रधानमंत्री किस तरह देश चला रहा है। जब इस मामले में बवाल बढ़ा तो अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट सामने आए और इन तैयारियों को रूटीन वर्क कहकर इस विवाद को खत्म करने की कोशिश की गई। It is a routine activity. It is taking place everywhere in all government setup. पीएम के आगमन से पहले अस्पताल में उनके काफिले के आगमन को लेकर रिहर्सल किया गया। इस दौरान अस्पताल के दोनों गेट बंद कर दिए गए और किसी भी तीमारदार को अस्पताल के अंदर नहीं आने दिया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज मोरबी के सिविल अस्पताल में आने वाले हैं और इससे ठीक पहले आप तस्वीरों में यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से रिहर्सल किया जा रहा है। जो तमाम गाड़ियां जो कॉन्वॉय में रहेगी, लगभग 30 से 40 गाड़ियां हैं इस पूरे कॉन्वॉय के अंदर, और किस तरीके से वो यहां पर जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आएंगे तो किस तरीके से गाड़ियां यहां पर आएगी, कहां पर पार्क किया जाएगा, ये सारा का सारा रिहर्सल यहां पर आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। पीएम मोदी अस्पताल में भर्ती घायलों का गम बांटने के लिए आज पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने के पहले अस्पताल की तैयारियों पर विवाद खड़ा कर दिया गया और राजनीतिक दल उस पर सियासी रोटियां सेकने में भी जुट गए। आशुतोष मिश्रा, मोरबी, गुजरात, गुड न्यूज टुडे। मोरबी हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मामले की जांच के लिए एसआईटी पहले ही गठित की जा चुकी है। अब यह मसला देश की सर्वोच्च अदालत में भी पहुंच गया है। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, मोरबी हादसे पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? इस बारे में विस्तार से बता रही हैं हमारी संवाददाता अनीशा माथुर। मोरबी पुल दुर्घटना के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत में कई ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं जहां पर किसकी गलती है, किसकी जिम्मेदारी है, ये कभी पता नहीं लगता और इस तरह के कांड बार बार होते रहते हैं। अधिवक्ता विशाल तिवारी ने
अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की है कि न केवल मोरबी दुर्घटना को लेकर एक जुडिशियल कमीशन के अंतर्गत इंक्वायरी की जाए, जिसमें फिर ये पता चले कि जिम्मेदारी आखिर किसकी थी जिसकी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, पर साथ ही साथ सभी राज्यों को हिदायत दी जाए कि अपने अपने राज्य में एक कमेटी का गठन किया जाए जो कि सभी इस तरह के पुराने जो सड़कें, पुल, बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनका मुआयना लगातार करें, और साथ ही साथ एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट भी क्रिएट किया जाए सभी राज्यों में, जिसका काम इस चीज का मुआयना करना रहे कि क्या कंस्ट्रक्शन सही तरीके से हो रही है या नहीं, और कोई अगर पुरानी बिल्डिंग, सड़क या पुल है तो उसका रखरखाव हो रहा है या नहीं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर को इस मुद्दे पर सुनवाई करने के लिए हामी भर दी है। मोरबी हादसे की जांच जारी है। कारणों और गुनहगारों का पता तो जांच पूरी होने के बाद ही चलेगा। उधर पीड़ितों की मांग है कि गुनहगारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उन्हें सजा दी जाए। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, मोरबी के असली गुनहगार कब होंगे गिरफ्तार? ये आंखें बार बार नम हो जाती हैं। रूंधे गले से बमुश्किल कुछ शब्द निकल पा रहे हैं। ये जमीला है, कलमा पढ़ रही है उन 7 लोगों के लिए जिन्हें लेकर झूलता पुल देखने गई थी, लेकिन लौटकर अकेली आई। ये दर्द अब बस आंखों से बयां हो रहा है। एक हादसा और पूरा का पूरा परिवार उजड़ गया। मोरबी का जो झूलता पुल टूटा है उसने कई घरों को उजाड़ कर रख दिया है। इस वक्त हम मोरबी के ऐसे ही एक परिवार के साथ मौजूद है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कलमा पढ़ा जा रहा है। जो परिवार के सदस्य, ये लोग 8 लोग गए थे झूलता पुल पर घूमने के लिए। किसी ने नहीं सोचा था कि उनके परिवार के 7 सदस्यों की इस हादसे में मौत हो जाएगी। ऐसी एक नहीं कई तस्वीरें हैं जो दिल को चीर कर रख देती है। मोरबी में कहीं मौत का सन्नाटा है तो कहीं अपनों को खो देने का दर्द बिखरा है। जमीला जैसे कई लोग हैं जिनकी आंखों में मोरबी हादसे ने जिंदगी भर के लिए दर्द भर दिया है। मोरबी के श्मशान और कब्रिस्तान इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। मोरबी की घटना ने 134 जिंदगियों को अपना शिकार बना लिया। वो पंचतत्वों में विलीन हो चुके हैं और यहाँ तौफीक का फातिया पढ़ा जा रहा है। खुदा से जियारत की जा रही है कि तौफीक को खुदा अपने कदमों में स्थान दे। लेकिन उस पूरी घटना के बाद स्थिति ऐसी थी कि रात के 11 बजे से लेकर के मोरबी के अलग अलग जितने भी कब्रिस्तान हैं, अगले दिन की शाम को 7 बजे तक कब्रें खोदती रहीं। दर्द सबकी आंखों में है और सवाल भी कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार असली गुनहगारों पर कार्रवाई कब होगी। हालांकि हादसे के बाद से ही गुजरात पुलिस एक्शन में है। अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन इन गिरफ्तारियों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अब तक जिन 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो महज कर्मचारी हैं, मैनेजर, क्लर्क, गार्ड या फिर चौकीदार। कल हमने जो एफआईआर की थी उसके अंदर 304, 308 और 114 की जो धाराएं हैं उसके तहत हमने दाखिल की थी। उसमें से जो 9 लोग अरेस्ट किए गए हैं उनकी जो पूरी विगत है उसमें से दीपक भाई नवीन चंद्र भाई पारेख एज 44 ओरिवा कंपनी में मैनेजर है। दूसरा दिनेश भाई मनसुख भाई दवे, ये पण ओरिवा कंपनी के अंदर मैनेजर है। अब सवाल उठ रहे हैं कि तमाम सबूतों के बावजूद जिस कंपनी को पुल की मरम्मत का ठेका दिया गया था उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की जा रही है, जबकि ये साफ है कि पुल के मेंटेनेंस को लेकर ओरेवा कंपनी और मोरबी नगरपालिका के बीच करार हुआ था। मोरबी में हादसे के लिए जितनी लापरवाही कंपनी की है उतनी ही लापरवाही प्रशासन की भी है। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के पुल खोला गया। 100 लोगों की क्षमता वाले पुल के लिए रविवार को 400 टिकट बेचे गए। भीड़ बढ़ने पर पुल पर लोगों की आवाजाही बंद नहीं की गई। इन फैसलों को लेने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अब तक? अगर आप टिकट को देखेंगे, जो झूलता पुल के टिकट को देखेंगे तो उस पे ओरेवा लिखा हुआ है। बावजूद उसके जब एफआईआर दर्ज की जाती है तो ओरेवा का नाम या जिक्र तक नहीं किया जाता है।
क्यों प्रशासन छोटी छोटी मछलियों को पकड़ रही है, बल्कि जो बड़ी मछलियां है उसको फिलहाल एक फ्री दौड़ दिया जा रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि सीएफएल बल्ब, दीवार घड़ी और ई बाइक बनाने वाली ओरेवा कंपनी को केबल पुल की मरम्मत की जिम्मेदारी कैसे दे दी गई, जिसे पुल की मरम्मत का कोई अनुभव ही नहीं था। इसके लिए जिम्मेदार लोग अब तक पुलिस की कार्रवाई से क्यों बचे हुए हैं? मोरबी हादसे में 130 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, सिर्फ लापरवाही की वजह से। इसलिए अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। जनहित याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एसआईटी बनाकर जांच की मांग की गई है। याचिका में हादसे को लेकर जिम्मेदारी तय करने की अपील भी की गई है। आशुतोष मिश्रा के साथ गोपी मनियार, मोरबी, गुड न्यूज टुडे। मोरबी ब्रिज हादसे के बाद सबक लेते हुए कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं। साबरमती रिवर फ्रंट पर बने अटल ब्रिज पर 1 घंटे में केवल 3000 लोगों को परमिशन दी गई है, जबकि द्वारका में ब्रिज के परिचालन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, मोरबी हादसे के बाद दूसरे केबल ब्रिज की सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं 2 जगहों से हमारे संवाददाता। फिलहाल हम खड़े हैं साबरमती रिवर फ्रंट पर लोकेटेड अटल ब्रिज पर, जहां अहमदाबाद सिविक बॉडी ने जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है प्रति घंटे विजिटर्स पर। जी हां, ये कड़ा कदम उठाया है मोरबी के हादसे के बाद में, जिसके अंदर 134 लोगों की मौतें हो गई। बताया जा रहा है कि इस ब्रिज की क्षमता 12000 लोगों की है प्रति घंटा, लेकिन प्रशासन जो है किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भारी मात्रा में जो विजिटर्स है शहर से और आसपास के शहर से भी यहाँ आते हैं। लगातार छुट्टियों के दिनों में ये फुटफॉल बढ़ता रहता है और प्रशासन बिल्कुल टोस पर है, बिल्कुल अलर्ट मोड पे खड़ा है ताकि मोरबी जैसी कोई घटना यहाँ ना हो। 2 दिन पहले गुजरात के मोरबी में जो बहुत बड़ा हादसा हुआ, कम से कम 134 लोगों की जान गई, जिसमें बच्चे भी थे, महिला भी थी। और वो हादसे के बाद जैसे ही गुजरात सरकार ने निर्णय लेना शुरू हो गया और गुजरात के जो भी जहाँ भी ऐसे हैंगिंग पुल थे उसको बंद कर दिया गया। भगवान द्वारकाधीश का मंदिर है, उसके सामने गोमती नदी के घाट पे सुदामा सेतु करके ऐसा पुल है। पुल काफ़ी छोटा है, मजबूत भी है, 2016 में बनाया गया था, मगर यात्रिकों की भीड़ को देखते हुए देवभूमि द्वारका जिला कलेक्टर ने यह पुल अभी यात्रिकों के लिए बंद कर दिया गया है। और जब तक यात्रिकों की भीड़ कम न हो जाए और उसके बाद भी पुल को चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद ही यात्रिकों के लिए यह पुल खोला जाएगा। मोरबी हादसे में 135 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इस हादसे में सैकड़ों लोगों की जान बचाई भी गई है और उन जानों को बचाने वाले थे स्थानीय आम लोग, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना पानी से बाहर कई लोगों को निकाल लिया। ऐसे में हमारा 6ठा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, हादसे में आम लोग कैसे बने मोरबी के मसीहा? हम आपको मिलवाते हैं अस्पताल में जख्मी हालत में पड़े एक शख्स से, जिसने अपने दोस्तों के साथ बहादुरी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया और कई लोगों की जान बचाई। तुम्हें चोट लगी है, पूरा हाथ टूट चुका है, प्लास्टर लगा हुआ है। 18 साल का ये वो नईम है जिसने अपनी जान तो बचाई ही, उस मोरबी की त्रासदी में ये उन लोगों में से थे जो कईयों के लिए मसीहा बने। नईम, पूरी तस्वीर आपको याद आती है कि वो समय से लेकर के क्या हुआ, आप गिरे, उसके बाद क्या कुछ हो रहा था वहाँ पे? कुछ हो रहा था मतलब तो बहुत सारा आदमी थे, बहुत में चीख रहा था मुझे बचाओ मुझे बचाओ। उसमें से तो करीबन 20-25 आदमी को तैरना आता था सिर्फ खाली। वो निकल गए? हाँ, वो तो निकल गया, वो पहले खुद का जान बचा लिया, निकल के चला गया। हम दो तीन दोस्त थे, 2-3 दोस्त जान को दाव में लगा के चला गया। कुछ भी हो जाए बचाना तो चाहिए। पता चला अचानक ऐसा क्या हुआ है? पता तो नहीं चला, हिल रहा था, मजा आ रहा था थोड़ा सा, उसमें ब्रिज हिल रहा था। हाँ, अचानक से टूट के नीचे गिर गया। गुजरात में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लिहाजा मोरबी हादसे पर भी सियासत का साया पड़ चुका है। विपक्षी दल इस दुखद घटना के बाद गुजरात में लंबे समय से सत्ता में बनी बीजेपी को घेरने में जुट गए हैं। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, चुनाव की वजह से हो रही है मोरबी हादसे पर सियासत। आइए आपको दिखाते हैं इस मामले पर अलग अलग दलों के नेता क्या कह रहे हैं। जब ब्रिज इधर में टूटा था कलकत्ता में, आके क्या बोला
एक्ट ऑफ फ्रॉड, एक एक्ट ऑफ फ्रॉड बोला था। अभी उसका अपना देश में हुआ है, अपना गुजरात में हुआ है, वो क्या बोलेगा? कितना आदमी मर गया है, अभी कितना आदमी अभी तक नहीं मिला, उसको पता नहीं है। ये मानव निर्मित हादसा था, ये प्राकृतिक हादसा नहीं। आप मुआवजे की घोषणा कर दीजिए, कोई भी मुआवजा बुझे चिराग को वापस नहीं ला सकता। उन परिवारों पे क्या बीत रही होगी। और ये ऐसा नहीं था कि अचानक में फ्लड आ गया, बिजली गिर गई, भूकंप आ गया। ये जो कुछ भी हुआ है ना, इसके लिए लोग जिम्मेवार हैं। ये हादसा जो हुआ है किस कमी से हुआ, कौन लोग इसके जो इसकी निगरानी करने वाले हैं और जिनकी ये जिम्मेदारी की देखभाल करने की, के वक्त से पहले वो आगाह करके इसकी मरम्मत कराते, इसका दोबारा तोड़वाए, तो तोड़कर इसको बनवाते तो इनकी जानें बच जाती। देखिए, संवेदनशील मुद्दों पर, ऐसे मुद्दों पर जिसमें संवेदनशीलता की सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, बात करना चाहिए, उसमें भी असंवेदनशील और बकवास बहादुरी अगर कोई करे तो ये ठीक नहीं है। कार्यक्रम में आज इतना ही।